फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं 8th स्टैंडर्ड का प्रैक्टिस सेट 1.3। तो उसके पहले हम रिकॉल कर लेते हैं। इसके पहले हमने सीखा रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें। उसके बाद रैशनल नंबर छोटा या बड़ा ये कैसे पहचानना है ये हमने सीखा। तो ये दोनों जो प्रैक्टिस सेट है उसके वीडियोस ऑलरेडी मैंने अपलोड किए हुए हैं। अगर वो आपने नहीं देखे होंगे तो आप सबसे पहले वो देख लीजिए। ओके, अब हम शुरू करने जा रहे हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर जो है उसको डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है ये आज हम सीखेंगे। जो प्रैक्टिस सेट है वो शुरू करने के पहले हम कैसे करना है ये सीख लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस सेट को शुरू करेंगे। ओके, सो पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेंगे 7/4। ये हमको फ्रैक्शन दिया हुआ है और इसको हमको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जब भी हमको किसी फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है तो उसको क्या करना पड़ता है, ये जो नीचे वाला नंबर है दैट मीन्स डिनोमिनेटर, तो इस डिनोमिनेटर से हमको न्यूमरेटर को डिवाइड करना होता है। ओके, जो नीचे वाला नंबर है वो ये बाहर के साइड में लिखेंगे और ऊपर वाला नंबर जो न्यूमरेटर है उसको अंदर लिखेंगे। तो ये हमको डिवीजन करना है। तो सिंपल डिवीजन हमको करना है, हमको डिवीजन करना तो आता है। 4 1 जा 4, ये माइनस हो गया, रिमाइंडर क्या आया 3 आया। लेकिन हमको आगे भी उसको सॉल्व करके देखना है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे तो आगे कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे, हमारे मन से एक 0 यहाँ पे ले लेंगे। तो यहाँ पे 0 नहीं था लेकिन हमने 0 ले लिया तो उसकी वजह से यहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉइंट दे देंगे। ओके, सो अब क्या करेंगे, 4 का टेबल बोल के देखिए, 4 7 जा 28, ये बचा 2। ओके, अब फिर से 0 लेंगे लेकिन फिर से पॉइंट देने की जरूरत नहीं होती है, पॉइंट एक ही बार देना पड़ता है। फिर से 0 लेंगे तो 4 5 जा 20, तो ये क्या आया 0। तो जब तक रिमाइंडर 0 आया तब तक हमने ये किया। लेकिन कभी कभी ऐसे भी होता है कि 0 रिमाइंडर आता ही नहीं है, वो हम आगे के एग्जाम्पल में देखेंगे। तो ये क्या हुआ 1.75, तो इसका जो आंसर है वो क्या आया 1.75। तो ये यहां पर जब 0 आ गया रिमाइंडर दैट मीन्स ये खत्म हो गया, डिवीजन इसका एंड हो गया। तो इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। टर्मिनेट होने वाला मतलब खत्म होने वाला, जो एंड हो गया डिवीजन का। तो जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आया तब तक हमने किया, रिमाइंडर 0 आ गया और डिवीजन हमने खत्म कर दिया। तो जब हमने ये खत्म कर दिया तो उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। तो ये 7/4 का 1.75 ये डेसिमल फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो अब हम दूसरा एग्जांपल लेंगे। अब हम लेंगे 7/6। तो फिर से क्या करेंगे, फिर से सेम 6 से 7 को डिवाइड करेंगे। तो 6 1 जा 6, नीचे आया 1, फिर 0 लिया इसलिए यहां पे पॉइंट दिया। तो 6 1 जा 6, अब क्या आया 4, फिर से 0 लिया तो 6 6 जा 36, फिर से 4 आया, फिर से 0 लिया, 6 6 जा 36, ये फिर से 0 लिया, 6 6 जा 36। अब देखिए हम कितनी भी बार करेंगे तो फिर से क्या आएगा, रिमाइंडर 4 आएगा, फिर से हम 6 6 जा 36 करेंगे तो 6 6 6 6 यहां पर आता ही रहेगा। तो ये क्या है, 6 आने वाला ही है कंटिन्यूअस। तो ये खत्म होने वाला है क्या, नहीं खत्म होने वाला है। तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। और क्या हो रहा है, ये 6 6 जो है वो रिपीट हो रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो इसको लिखने की जो मेथड है ये क्या है 1.16। अब ये जो 6 है वो रिपीट हो रहा है इसलिए 6 के ऊपर क्या देंगे, डॉट देंगे। तो डॉट दिया तो इसका मतलब क्या है कि ये 6 6 6 6 6 आता ही रहेगा। तो ये लिखने की मेथड ऐसी है। तो इसको क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग
रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। तो ये एक एग्जांपल हमने लिया। अब हम दूसरा एग्जांपल लेंगे। अब हम एग्जांपल लेंगे 22/7। इसको भी हम क्या करेंगे? 7 से 22 को डिवाइड करेंगे। ओके, सो 7 3 जा 21, माइनस किया, यहाँ पे 1 आया। तो फिर से क्या, यहाँ पे क्या करेंगे? हम 0 लेंगे। हमारे मन से 0 लिया, इसलिए यहाँ पे पॉइंट दिया। फिर से 7 1 जा 7, 3 बचा, 7 4 जा 28। अब क्या आया? 2। फिर से 0 लिया, 7 2 जा 14, यहाँ पे 6 आया। 7 8 जा 56। अब क्या आया? यहाँ पे 4। फिर से क्या लेंगे? 0 लेंगे। 7 5 जा 35। अब बचेगा 5। फिर से 0 लेंगे। 7 7 जा 49। अब क्या बचेगा? 1 बचेगा। इसका जो सब्ट्रैक्शन आएगा तो वो क्या आएगा? 1 आएगा। तो फिर से 0 लेंगे तो क्या आएगा? 7 1 जा 7, तो फिर से 3 आएगा। फिर 7 4 जा 28, 2 आया। फिर से 7 2 जा 14, 7 8 जा 56, 7 5 जा 35 और 7 7 जा 49। अब फिर से 1 आएगा, राइट। अब क्या होगा? फिर से ये रिपीट होगा। जैसे देखिए यहाँ पे 1 रिमाइंडर आने के बाद फिर से क्या हुआ? 1 4 2 8 5 7। उसके बाद क्या आया? 1 4 2 8 5 7। अब फिर से क्या आएगा? 1 4 2 8 5 7। दैट मीन्स ये जो 1 4 2 8 5 7 है, तो ये क्या होने वाला है? रिपीट 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 होने वाला है। तो 22/7 को हम क्या लिखेंगे? 3.142857। तो इसके ऊपर हम डॉट नहीं देते हैं, इसके ऊपर हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं। ये जो लाइन ड्रॉ की उसको हम कहते हैं बार। तो 22/7 का डेसिमल फॉर्म जो हमने किया वो क्या है? 3.142857 बार। तो ये जो है 142857, ये है डेसिमल फॉर्म ऑफ 22/7। ओके, तो इस तरह से आपको ये डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.3, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। कुछ रैशनल नंबर्स दिए हैं, उनके हमको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं 9/37। तो अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऊपर तो छोटा नंबर है और नीचे बड़ा नंबर है। हो सकता है कि बच्चे ऐसा लिखे 37 डिवाइडेड बाय 9। नहीं, ये रॉन्ग है। तो आपको क्या करना है? आपको ये नहीं देखना है कि कौन सा बड़ा नंबर है कौन सा छोटा नंबर है। आपको क्या देखना है? न्यूमरेटर में क्या है और डिनोमिनेटर में क्या है। तो जो भी नंबर न्यूमरेटर में होगा, वो छोटा हो या बड़ा, जो भी नंबर न्यूमरेटर में होगा उसको डिवाइड करना है आपको डिनोमिनेटर वाले नंबर से। ओके, तो आपको ये ऐसे ही लिखना है। तो अब हम डिवीजन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए 37 के टेबल में 9 तो आता नहीं है क्योंकि वो तो छोटा नंबर है। तो क्या करेंगे? 37 0 जा 0, माइनस किया तो 9 आ गया। अब हम क्या करेंगे? हम अपने दिल से अपने मन से 0 लेंगे। तो ये 0 लिया, अब यहाँ पे पॉइंट दे देंगे, राइट। अब ये बड़ा नंबर आ गया इससे 37 से। तो अब क्या देखेंगे हम? 37 के टेबल में 90 या 90 से छोटा नंबर आना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या करना है हमको? ये देखिए 30 से अगर हमने 3 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आता है? 33 जा 90 आता है, राइट। तो 37 3 जा अगर करेंगे तो वो बड़ा नंबर आएगा 90 से। तो इसलिए हम क्या करेंगे? 37 2 7 जा 14, कैरी 1, 2 3 जा 6 प्लस 1 7।
तो यहाँ पे क्या आता है, ये 2, यहाँ पे आएगा 74, तो माइनस किया तो क्या आएगा, यहाँ पे 6, यहाँ 1, 16। अब क्या करेंगे, फिर से 0 लेंगे। अगर 30 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 150 आता है, तो इसलिए 37 से अगर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 से बड़ा नंबर आएगा, लेकिन 7 5 35 आता है तो बहुत ज्यादा बड़ा नंबर हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 37 4 7 28, 4 3 12 प्लस 2 14, तो क्या आता है 4 148, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे 1। अब देखिए 34 120 आता है, तो 37 4 तो नहीं आएगा, 148 आता है, राइट। तो 37 3 लेंगे अब, तो क्या आया 111, तो 37 3 111, तो अब क्या आएगा 9। अब देखिए 9 आया, यहाँ पे भी 9 था, यहाँ पे भी 9, तो फिर से क्या होने वाला है, ये पूरा रिपीट 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 होने वाला है, राइट। आप चाहो तो करके देख सकते हो, ये पूरा रिपीट होने वाला है। मतलब फिर से क्या आएगा 2 4 3, फिर से 2 4 3 ही आने वाला है आगे, तो 2 4 3 रिपीट होने वाला है। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, 0.243, ये रिपीट होने वाला है, इसलिए इसके ऊपर क्या देंगे, हम बार देंगे। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा 0.243। अब हम अगला एग्जांपल लेते हैं, 18/42। ये देखिए ये दोनों इवन नंबर्स है, इसको हम क्या करेंगे, पहले छोटे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये दोनों नंबर्स किस टेबल में आते हैं, ये आप सोचिए। ये दोनों नंबर 18 और 42, ये दोनों नंबर 6 के टेबल में आते हैं, तो दोनों को हम 6 से डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा 6 3 18 और 6 7 42, तो ये क्या आया 3/7। अब ये छोटा फ्रैक्शन हो गया तो हमको डिवीजन करने में और भी इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 3, बाहर की साइड में लिखेंगे 7, तो 7 के टेबल में तो 3 नहीं आता है, इसलिए 0 लिखेंगे, 7 0 0, तो 3 आएगा। अब यहाँ पे 0 हम हमारे मन से ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट दे देंगे। 7 4 28, तो क्या हुआ, यहाँ पे 2 आया। 7 2 14, यहाँ पे 6 आया। 7 8 56, यहाँ पे 4 आया। 7 5 35, यहाँ पे क्या आया 5 आया। 7 7 49, यहाँ पे 1 आया। फिर 0 लेंगे, 7 1 7, यहाँ पे फिर से क्या आया 3 आया। अब देखिए यहाँ पे भी 3 था, यहाँ पे भी 3 आया। फिर से अगर 0 लिया तो 7 4 28, वो ये जो है 4 2 8 5 7 1, अब यहाँ पे भी 4 2 8 5 7 1 ये रिपीट होने वाला है। आप चाहो तो करके देख सकते हो आगे का पूरा डिवीजन। अब मेरा बोर्ड तो छोटा है तो मैं पूरा इतना बड़ा नहीं कर सकती हूँ, आप आपके पेपर पे रिपीट करके देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या आएगा 18/42 इज इक्वल टू 0.42851, और उसके ऊपर हम क्या देंगे बार, क्योंकि ये फिर से 428571 ये रिपीट होने वाला है। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9/14, अब 14 के टेबल में 9 नहीं आता है, 0, 9 के आगे हमने 0 लिया तो पॉइंट दे देंगे। 14 का टेबल बोल के देखना, और 90 या 90 से छोटा नंबर आना चाहिए। तो 14 का टेबल बोल के देखते हैं। 14 6 84, तो 6 आता है। फिर 0 देंगे, 14 4 56, तो 4 आता है। फिर से 0 देंगे, 14 2 28, अब आएगा 12, 14 8 112, अब क्या आएगा 8 आएगा। फिर से 0 लेंगे, 5 70, अब आया 10, अब क्या आएगा 10, और एक 0 लेंगे, 0 लेंगे, 14 1 14, अब आएगा 6, यहाँ पे आया 6, राइट।
तो फिर से ये जो आगे वाला यहां से 6 के आगे वाला है ये रिपीट होने वाला है। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा इसका, 9/14 इज इक्वल टू 0.6। अब देखिए 6 के बाद आगे का रिपीट होने वाला है, तो ये जो है नंबर 428571 वो रिपीट होने वाला है। तो 428571, तो इसके ऊपर बार आएगा। ओके, ये 6 के ऊपर बार नहीं आएगा, 428571 के ऊपर बार आएगा। तो इसका आंसर क्या है, 9/14 का 0.6 428571 के ऊपर बार। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। -103/5। अब ये तो बहुत ही इजी है, ये ऊपर बड़ा नंबर है नीचे छोटा नंबर है, तो ये तो बहुत इजी जाने वाला है। तो 103 और यहाँ पे 5 2 जार 10, 0, यहां से 3 नीचे लिया तो 3 तो नहीं आता है इसके टेबल में, इसलिए 0 दिया यहाँ पे, तो 3 नीचे आ गया। अब हम हमारे मन से 0 ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पे पॉइंट देंगे। तो अब क्या आएगा, 5 6 जार 30, तो ये आया 20.6, लेकिन यहाँ पे साइन कौन सा है, माइनस है, तो -20.6 ये इसका आंसर आ गया। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट एग्जांपल लेते हैं, 11/13 -11/13। तो फिर से हमको क्या करना है, डिवीजन करना है। 11 यहाँ पे 13, तो 13 के टेबल में 11 नहीं आता है, छोटा नंबर है इसलिए 0 लेंगे। यहाँ पे 0, 11 नीचे आ गया, हमारे मन से हमने 0 लिया इसलिए यहाँ पे पॉइंट दे दिया। अब 13 का टेबल बोलिए, 13 8 जा 104, तो क्या आएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आएगा। 13 4 जा 52, अब आएगा 8, फिर से 0 लेंगे, 13 6 जा 78, अब आएगा 2, फिर 0, 13 1 जा 13, अब क्या आएगा 7, अब फिर से 0 लेंगे, 3 5 जा, अब माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5, फिर से 0 लेंगे तो क्या आएगा 39, फिर से आया 11। देखिए यहाँ पे 11 था, यहाँ पे भी 11 आ गया, तो इसका मतलब आगे का जो है वो रिपीट होने वाला है। 8 4 6 1 5 3, फिर से 8 4 6 1 5 3, यहाँ पे ये रिपीट होने वाला है, आप करके देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आंसर हम क्या लिखेंगे, 11/13 इज इक्वल टू 0.846153 बार। आई होप ये प्रैक्टिस सेट आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस भी आपको मिलते रहे, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। ओके, थैंक यू, बाय।